हाँ दोस्तों, आज हम अगली वीडियो देखने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान क्लास 12 का। इससे पहले हम पाठ 1 का पूरा देख चुके हैं, ठीक है। अब पार्ट 2 देख रहे हैं, विद्युत स्थित वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर में, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुविकल्पी क्वेश्चन इसमें बहुत कम दिखने को मिलता है। तो जितना क्वेश्चन बहुविकल्पी इसमें दिया है, महत्वपूर्ण दृष्टि हमारे दृष्टिकोण से जितना भी महत्वपूर्ण है, यानी 4 बार से ज़्यादा या 3 बार से ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। प्रश्न उत्तर में भी यही होता है, जो क्वेश्चन 3 बार 4 बार पूछा उसी क्वेश्चन को हम लिखते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यह बैच इसलिए चलाया जा रहा है, टारगेट 95+ के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के पास हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जहाँ यदि आपको नहीं समझ आए तो आप वहाँ पर कमेंट कर हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। यह आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में जब यह दिया होगा तो इसको हम क्या करेंगे, सही लगा देंगे, ठीक है। दूसरा का दिया है, एक बिंदु आवेश पर द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल निर्भर करता है। किस पर निर्भर कर रहा है कि एक बिंदु आवेश पर द्विध्रुव पर के कारण लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है। तो उसकी 1/, दूरी के क्या होता है, घन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। क्या कहेंगे, उस पर लगने वाला बल उसके बीच की दूरी के घन के क्या होता है, समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में धारिता का मात्रक क्या होता है। यह क्वेश्चन आपके दृष्टिकोण से बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट। चौथा क्वेश्चन हम देखिए, दिया है कि 100 माइक्रोफैरेड में धारिता का वाले संधारित्र में 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसकी संचयित ऊर्जा क्या होगा। तो इसका अगर आंसर आप देखना था तो इस सवाल को कैसे लगाया गया है तो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम अगला क्वेश्चन अगला चैप्टर में इसको क्या करेंगे, पहले हम लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, अगला चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर में आपको वीडियो बताया जाएगा, ठीक है। सवाल अगला चैप्टर के लगाया जाएगा, ठीक है। तो दिया है इसमें, तो यह आंसर क्या होगा, 5.0 × 10⁻³ जूल होगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, अब आते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न किसे कर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए तथा इसकी बीमा लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम इसका परिभाषा और बीमा लिखना चालू करते हैं। चलिए, इसका आप सूत्र जानते हैं, वैद्युत विभव। विद्युत विभव सूत्र क्या था, V बराबर, या वैद्युत विभव लिखते हैं, वैद्युत विभव बराबर, आप सूत्र जानते क्या होता है, कार्य बट्टा आवेश। देखिए, बस इसमें देखिए विभव है, अगर विभवांतर रहता तो कहते हैं एकांक आवेश पे, लेकिन विभव है इसलिए आगे इसके क्या जोड़ देंगे हम, थोड़ा सा एक शब्द जोड़ते हैं, अनंत। अनंत अनंत एकांक, ठीक। बस इतना जोड़ के इसमें बोलेंगे, कहेंगे कि अनंत से एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहेंगे, परिभाषा लिखेंगे कि अनंत से, कहेंगे अनंत से एकांक आवेश के, नीचे से परिभाषा बोलते हैं तो क्या कर देते हैं, हम एकांक लगाते हैं। कहेंगे अनंत से एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। इसी को परिभाषा को हम लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ से, अनंत से एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं, विभव
कहते हैं। इसका मात्रक इसका मात्रक क्या कहती है, काला कलम। इसका मात्रक वोल्ट होता है। परिभाषा तो समझ गएंगे। परिभाषा क्या है? अनंत से एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अगर इसको लिखते हैं तो वैद्युत विभव को हम किससे लिखते हैं? पर इसको अब लिखेंगे इसको तथा इसको भी से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? भी से हम क्या करते हैं? अब चलिए हम इसका निकालते हैं बीमा। मात्रक इसका क्या होता है? भी होता है। आवेश का कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। बीमा निकालेंगे इसका तो इसका होता है mL/T²। इसका होता है AT। ठीक है, देखिए यह क्या हो जाए, यह जब ऊपर जाएगा तो क्या, देखिए यह क्या है? प्लस है। ये इस पर क्या है? प्लस है। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? mL² T²। देखिए माइनस T² क्या होता है? माइनस में होता है। ठीक है, अगर यह प्लस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2 गो और 1 गो क्या हो जाएगा? 3 गो। और यह ए है, यह क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। यह इसका क्या हो जाएगा? आपका बीमा हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर देखिए नीचे वाला तो ऊपर जाता है ना तो माइनस में हो जाता है। देखिए यहाँ पर T² है, यह T प्लस में, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो -2 और -1 मिलकर -3 हो जाएगा। और यह ए है, ये भी प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इनवर्स हो गया। ठीक है, यह इसका क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए। कहेंगे ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? आप जानते होंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, इतना तो आप जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं? इसका परिभाषा लिखेंगे। कहेंगे ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, आपका यही परिभाषा हो जाएगा। क्या कहेंगे? ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, इतना आप क्या करेंगे? रट्टा मार लेंगे, क्योंकि इसको क्या होता है आपको समझने की जरूरत होगी, क्योंकि सभी सवाल जब आएगा तो इसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, यह बहुत IFP क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है 3 या 4 बार आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का 1 कूलाम आवेश देने पर गोले का पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। ठीक, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए हम क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पृष्ठीय विभव का सूत्र लिखते हैं। पृष्ठीय विभव आपका सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r। ये आपका क्या होता है? पृष्ठीय घनत्व का सूत्र होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें C। आपका त्रिज्या कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। कूलाम आपका कितना दिया है?
यानी क्यू आपका कितना दिया है 1। तो इस सेंटीमीटर को सबसे पहले हम किस में बदल लेंगे, मीटर में बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मीटर में हम बदलेंगे तो ठीक 10⁻⁻2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, 1 गुणे अगर इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻2। तो हम इसमें डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻2, क्योंकि इसमें गुणा करने पर कोई चेंजिंग नहीं होता। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, आप सवाल को लगाते हैं यहाँ पर, इसका मान भरते हैं। तो यह क्या है 1/4πε0 का मान जानते हैं कितना होता है 9 गुणे 10⁻9 गुणे आवेश का मान आप कितना देते हैं 1 है, कूलाम आपका कितना दिया 1, त्रिज्या आपका कितना दिया है 10⁻2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या किस में बदल जाएगा या प्लस में बदल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा 9 गुणे 1 गुणे इसका गुणा कर देंगे तो 9 1 करने 9, अगर डायरेक्ट करना था तो देखिए 9 गुणे 1 गुणे 10 फिर 9 का, तो अब माइनस से ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा +2। ठीक है, इसको क्या कर देंगे 10 ले जाएंगे तो 10 कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो करेंगे तो 9 1 करने 9 गुणे 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। और जानते हैं हम पृष्ठीय विभव, पृष्ठीय विभव का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, हमको लग रहा है सवाल आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बहुत आसान सवाल है। पहले हम त्रिज्या को सेंटीमीटर में दिया तो इसको क्या कर दिया हम मीटर में ज्ञात किए। आवेश आपका दिया है पृष्ठीय घनत्व का सूत्र होता है 1/4πε0 q1/r²। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10⁻⁻9 और एक आवेश आपका दिया 1 और त्रिज्या आपका कितना दिया 10⁻2। अब क्या किए इसको देखिए 9 1 करने 9 कर दिया। ठीक है, 10 तो इसमें 10 घात नीचे है -2 या ऊपर जाएगा किसमें बदल जाएगा प्लस में। तो यह आपके पास लेडी कितना था 9, इसमें 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 11। 9 1 करने 9 और 10 में 9 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 11। अब पृष्ठीय विभव का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समविभव पृष्ठीय से आप क्या तात्पर्य है। चलिए इसको हम उत्तर अब लिखते हैं। क्या करते हैं सर्वप्रथम क्या करते हैं, छोटा सा ट्रिक से हम इसको परिभाषा याद करेंगे, क्योंकि यह बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्वेश्चन वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो ट्रिक के द्वारा हम क्या करते हैं आपको समझाते हैं। मान लीजिए क्या है वैद्युत एक क्षेत्र है, इसमें खींचा गया एक है पृष्ठीय रेखा है। ठीक है, एक क्या है रेखा है जिस पर सभी बिंदुओं पर विभव क्या है बराबर है। इसे ही क्या कहते हैं हम पृष्ठीय विभव कहते हैं। ठीक है, इसको अभी परिभाषा को हम समझाएंगे। पहले आप क्या करें इसको परिभाषा लिखते हैं। लिखा है वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु पर विभव बराबर हो उसे सम विभव पृष्ठ कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आप मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर विभवांतर 10 है, यहाँ पर विभवांतर 10 है, यहाँ पर विभवांतर 10 है, तो यहाँ पर विभवांतर भी 10 होगा। ठीक है, क्या कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह रेखा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया पृष्ठीय दिश पर वैद्युत क्या क्वेश्चन का बराबर समझते कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठीय जिस पर सभी बिंदु आपस में क्या होते हैं, जब सभी बिंदुओं का विभव आपस में क्या होता है बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं हम सम विभव पृष्ठीय कहते हैं। एक बार क्वेश्चन हम यहाँ से समझते हैं। कह रहा कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का वैद्युत विभव क्या होता है बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं हम सम विभव पृष्ठीय कहते हैं। देखिए यहाँ पर विभव 10 है, यहाँ पर भी विभव क्या होगा 10 होगा,
यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया सभी बिंदुओं का विभव क्या होता है, आपस में बराबर रूप से क्या कहते हैं, सम विभव पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करिए। हाँ, जहाँ नहीं समझ आए आप कमेंट कर बताइएगा। अब देखिए संधारिता किसे कहते हैं, इसका भी हम कहते हैं उत्तर अब लिखते हैं। संधारिता, संधारिता को हम लिखते हैं सी से। इसका सूत्र होता है Q/V। अब इस सूत्र को हम याद करने से पहले क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं संधारिता बराबर आवेश बट्टा विभवांतर। ठीक है, क्या कहेंगे, किसी चालक में दिया गया आवेश तो उसके विभवांतर में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, संधारिता कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, किसी चालक को दिया गया आवेश तो उसके विभवांतर में होने वाली वृद्धि को, अनुपात को क्या कहते हैं, होने वाली वृद्धि के किसको क्या कहते हैं, अनुपात को क्या कहते हैं, हम संधारिता कहते हैं। ठीक है, तो इसको परिभाषा लिखते हैं, किसी चालक को क्या लिखेंगे, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभवांतर में होने वाली वृद्धि के अनुपात को संधारिता कहते हैं। हरिता कहते हैं। क्या कहेंगे, किसी चालक में कहेंगे, किसी चालक में दिया गया आवेश और Q है तो उसके विभवांतर में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, हम संधारिता कहते हैं। इसको संधारिता को लिखते हैं C। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो संधारिता का मात्रक क्या आता है, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। यदि समझ नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए 6वां क्वेश्चन देखिए, दिया 1 माइक्रोफैरड में संधारिता का विभवांतर 10 वोल्ट है से बढ़ कर कितना हो रहा है, 200 वोल्टेज कर देने पर उसकी ऊर्जा में होने वाली परिवर्तन की गणना ज्ञात कीजिए। ठीक है, गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए, दोनों एक ही बात होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऊर्जा में होने वाली परिवर्तन का सूत्र क्या होता है, डेल U बराबर 1/2। सूत्र क्या होता है आपका, C संधारिता कोष्टक में V2 माइनस V1। इस सूत्र को आप जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो आप जाकर इसका सूत्र का निगमन आप देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर डेल U बराबर, अब हम जानते हैं 1/, हो गया आपका 2, और C का मान आप जानते हैं कितना होगा, देख 1 माइक्रोफैरड में कितना होता है, 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 होता है। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड वाला क्या होता है, 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करें, देखिए यह क्या सॉरी -6 होता है। ठीक है, आपको कितना दिया, माइक्रो छोड़िए यहाँ गलती हो गया था, आपका एक संधारिता कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, संधारिता आपका कितना दिया है, 10, लेकिन माइक्रोफैरड किया है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइक्रो को क्या करेंगे, इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड में कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 6 होता है। तो आपका C बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हमसे गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 6। देखिए V2 आपका कितना है, V2 देखिए यहाँ पर कितना है आपका, V2 आपका है 200 और V1 आपका है 100। तो क्या करेंगे, 200 माइनस 100 कर देंगे, यह आपका होगा डेल U बराबर 1/2। यदि आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम काटेंगे नहीं अभी। 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 6। ठीक, इसको घटाएंगे तो क्या होगा आपका, 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 करने फिर गुणा करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, डेल U बराबर 5 गुणे 10 पे पावर 6, और यह क्या होगा आपका 100 हो जाएगा। देखिए 100,
क्या है यहाँ पर 2 जीरो, तो क्या होगा यहाँ से 2 जीरो हट जाएगा, 2 अंक घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 पे पावर माइनस आपका 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, विभव प्रवणता का परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता को हम किससे लिखते हैं, डेल डी वी बराबर डी आर माइनस ई, ठीक है, ये इसका क्या होता है सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका क्या क्या नाम होगा, डेल वी बट्टा डी आर, ये आपका क्या हो जाएगा विभव प्रवणता है, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा विभव प्रवणता हो जाएगा। और ई का क्या नाम होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि आपसे कोई पूछ दे कि विभव प्रवणता को परिभाषित करेंगे, विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, ऋण आयन के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के ऋण आयन के बराबर है, यही आपका क्या हो जाएगा परिभाषा हो जाएगा। कहेंगे कि वैद्युत विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋण आयन के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा परिभाषा हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगला परिभाषा हम देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, या इसकी परिभाषा लिखिए, या तो क्या समझते हैं कहेगा, नहीं तो आपसे पूछेगा इसका परिभाषा लिखिए। चलिए हम इसका परिभाषा अब देते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव को हम किससे लिखते हैं, पी से, सूत्र होता है Q गुणे 2R। कहेंगे एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस सूत्र का बहुत सूत्रों में प्रयोग किया गया, ठीक है, निगमन आप करेंगे तो इसका बहुत जगह प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस सूत्र को आप क्या करेंगे, रट लेंगे, तो तभी आप क्या कहेंगे वैद्युत, इसका परिभाषा लिखेंगे। आप तो याद होगा एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लेकिन इसको लिखने के लिए, ये तो आपका केवल हम आपको बताने के लिए बताएं इस तरह परिभाषा बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे तो परिभाषा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसमें वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश तथा उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा मैंने यही बताया कि एक आवेश तथा उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो क्वेश्चन में बस इतना जोड़ देगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव में, बस इतना आपको वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यदि आपको परिभाषा समझ आ गया हो तो हम अगला परिभाषा अब बताते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन इसमें देखने क्या है कि एक फारेड वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, कह रहा है कि एक फारेड
वैद्युत धारिता वाले एक गोली चालक की त्रिज्या की गणना कीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन इसको लगाते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया था C बराबर यानी 1 ठीक। फिर आपको दिया है, आप जानते हैं कि C बराबर सूत्र क्या होता है आपका 4 पाई जीरो गुणे R। ये आपका क्या होता है धारिता का सूत्र होता है। ठीक है, आप निगमन में करेंगे तो इसको जान जाएंगे कैसे निकला है। ठीक है, यदि आप नहीं जानते हैं तो इस सूत्र को कमेंट कर बताइएगा, अगला वीडियो में क्या किया जाएगा इस सूत्र का निगमन कर हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, आप जानते हैं किसका होता है, इसका प्रयोग जानते हैं 4 पाई जीरो का मान कितना होता है 9 गुणे 10 पे पावर -9 होता है, पावर 9 होता है, ठीक, माइनस नहीं होता। ठीक, तो यह हो गया C बराबर इसका क्या होगा 9 गुणे C का मान कितना दिया 1 फैरड, 9 गुणे 10 पे पावर 9 और आपका क्या ज्ञात करना था त्रिज्या ज्ञात करना था। ठीक है, तो क्या करेंगे इधर आधा ज्ञात क्या हो जाएगा 1/9 गुणे 10 पे पावर -9 बराबर R। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए। और त्रिज्या का मात्रा क्या होता है मीटर। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन करिए। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत IMP क्वेश्चन है और बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम इसका क्या कहते हैं निगमन करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। केवल हमें कहा है कि सूत्र लिखिए, निगमन नहीं कीजिए, निगमन इसके नीचे कहा है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या आप जानते हैं V बराबर वैद्युत विभव, V बराबर सूत्र क्या होता है आपका 1/4 पाई जीरो P/R² वोल्ट। इसका मात्रा क्या होगा आपका वोल्ट। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं लघु त्रिपला प्रश्न में। यह क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, कभी कभी 4 नंबर में आएगा, कभी कभी इसको देखेंगे तो अब 5 नंबर में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर इस वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव क्या होता है शून्य होता है। ठीक है, इसको क्या करना है आंसर कितना लाना है शून्य होता है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं यहाँ से लगाना चालू करते हैं। चलिए आपका चित्र सामने आ गया। ठीक है, निरक्षीय स्थिति का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी की बीच की दूरी आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा आपका 2L होगा। ठीक है, तो यह आपका क्या होगा L होगा और यह भी आपका क्या होगा L होगा। तो देखिए इसका नाम है आपका लंब, इसका नाम है आधार। हमको ज्ञात क्या करना है कर्ण। आप कर्ण बराबर सूत्र जानते हैं अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आप सूत्र जानते होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लिखते हैं कर्ण बराबर आपका लंब कितना दिया है, आपका लंब कितना दिया है R का स्क्वायर। तो इसको कर लेते हैं, इसको आगे पीछे कर लेते हैं। ठीक है, पहले आधार लिखते हैं। आपका कितना दिया है L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इसको इधर कर लिया, अगर हम 3 और 2 जोड़ते हैं तभी कितना आएगा 5। अब 2 और 3 जोड़ेंगे तभी कितना आएगा 5। तो जोड़ घटाना हम इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ घटाना हम इधर उधर कर देते हैं तो कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं हम इसका क्या करते हैं माना लिखते हैं। ठीक है, आपका कर्ण यह कितना हो गया आपका, देखिए आपका यह कितना हो गया अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, आपका यह हो गया। ठीक है, लंब आपका कितना है R, आधार आपका कितना है L, यह आधार कितना है L, तो दोनों आधार मिलकर आपका कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं यहाँ से हम माना लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर माना Q1 Q2 दो क्या है आवेश है तथा उसकी बीच की दूरी क्या है 2L है। ठीक है, यह Q1 Q2 क्या है आवेश है, इसके बीच की दूरी कितना है 2L है। ठीक है, देखिए यह क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। लेकिन इसमें देखिए एक और होगा, इसमें क्या आप अपने तरफ से क्या मानेंगे, हमको ज्ञात करना क्या करना है विभव, तो क्या कहेंगे विभव कितना होगा इसका V हो तो लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे माना, ये देखिए दिख रहा है ना आपको, माना Q1 माइनस Q प्लस तथा प्लस Q
दो आवेश हैं तथा उनकी तथा उसकी बीच की दूरी क्या है, कितने बताएं, 2l है। तथा अभी आप पहला तीसरा सवाल अच्छा हुआ, पांचवा सवाल में हम देखेंगे पी का क्या नाम है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है तो विभव अभी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र का पी पर उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव देखिए माइनस है ना, तो इसके लिखेंगे तो v बराबर सूत्र क्या होता है आप जानते होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1। देखिए v है, v आपका कितने है माइनस में बट्टा और ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे ये देखिए माइनस वाला हो गया, अब क्या होगा, प्लस वाला लिखेंगे, प्लस q आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव इसका सूत्र क्या होगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस q1/r, ठीक है। अब लिखेंगे इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, ठीक है। लिखेंगे यहाँ देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, v बराबर v1 प्लस v2। v1 का मान अभी कितना निकाले हम, 1 या माइनस क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा तो क्या आएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1/r, यह क्या आ जाएगा प्लस v2 का मान कितना है, देखिए v2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 प्लस r, इसको क्या करेंगे, एक यह प्लस आ गया तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1/, देखिए यह पूरा क्या है माइनस में, यह पूरा माइनस या पूरा प्लस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो v का आपका मान कितना आ गया, 0। यही हमको क्या करना था, निगमन करना था, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आती लागोत्री का दिया है कि परिपथ में दोनों संधारिता पर सचित्र आवेशों की गणना कीजिए। हमें किसकी गणना करना है, आवेश का गणना करना है। सबसे पहले हम इस दोनों परिपथ में देखिए, इसमें और इसमें बीच में क्या करेंगे, हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, धारा ज्ञात, परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे पहले परिपथ में बहने वाली धारा
आई बराबर सूत्र क्या होता है, परिपथ में बहने वाली धारा का सूत्र आप जानते हैं, ई प्लस आर प्लस स्मॉल आर। देखिए कैपिटल आर आपका यह दोनों हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल आर आपका यह हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो ई, देखिए यहाँ पर दिया होगा विभवांतर, विभवांतर यहाँ देखा लिखा होगा 20 वोल्टेज, ई बराबर आपका किताब में ही दिया होगा सवाल में, ठीक है। यह सवाल में आपको देगा यहाँ पर 20 वोल्टेज। यह क्वेश्चन 2014, 2018, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अगर लगता है कि गलत है तो आप जाकर इथिप देख सकते हैं। पहले आप वीडियो शुरू करेंगे तो इसमें दिखा देगा यह सवाल कितना बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस सवाल को लगाते हैं, यदि आपको देखना है तो देख सकते हैं इस सवाल को। देखिए सवाल कितना बार पूछा है, 2014 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2022 में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। आप इस सवाल को यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अनसॉल्व पेपर है, ठीक है, इसके थ्रू से हम लगा रहे हैं। देखिए आपका ये ई आई बराबर ई का मान आपका कितना दिया है 200, 20 प्लस, सॉरी गलत, 20 दिया है, ठीक है। प्लस ई का मान, अब कैपिटल आर का मान क्या है 4 प्लस 5, 4 प्लस 5। स्मॉल आर का मान आपका कितना है 1। आपका आई बराबर हो जाएगा 20, 4 5 9 9 1 10। कितना बार कटेगा 2 बार में। और हम जानते हैं धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। यहाँ तक तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में क्या करेंगे, विभवांतर ज्ञात करेंगे। लिखेंगे ए तथा बी के बीच में विभवांतर। ए और बी का विभवांतर, विभवांतर बराबर सूत्र जानते क्या होता है, आई गुणे आर। प्रतिरोध का सूत्र से आप जानते करते हैं, प्रतिरोध ओम का नियम से सूत्र क्या होता है, आर बराबर वी बट्टा आई। यह क्या होता है ओम का नियम। इसके नियम से अगर हम भी का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, इसका क्या करेंगे हम त्रिया गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका आर आई बराबर भी, यानी भी बराबर क्या होता है आर आई, ठीक है। क्योंकि हमको आर का मान दिया और आई का मान हमने ने निकाल दिया, जो दिया उसी के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो भी बराबर का सूत्र होगा आर इंटू आई, ठीक है। भी आर का मान आपका कैपिटल आर का मान कितना है 4 प्लस 5 इंटू आई का मान आपका कितना दिया है 2, ठीक है। यही ना निकला 2 एम्पियर, ठीक है। इस यहाँ पर क्या करिए प्रयोग कर देंगे, यह हो जाएगा भी, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुणे 2। भी बराबर क्या हो जाएगा 9 दूना 18। विभवांतर का मात्रा क्या होता है आपका जानते हैं वोल्टेज या वोल्ट। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। देखिए इस दोनों का क्या किया हम जोड़ दिए, इसमें 2 से गुणा कर दिए तो क्या आ जाएगा विभव। विभव का मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए और पी के बीच में क्या ज्ञात करना है, धारिता निकालेंगे हम। आवेश निकालने के लिए सबसे पहले इसको निकालेंगे, धारा निकालेंगे, फिर विभव निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, हम इसका क्या निकालते हैं धारिता निकालते हैं। लिखेंगे ए और बी के बीच तुल्य धारिता। धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर C1 C2 प्लस C1 प्लस C2 इंटू है, इंटू मैंने क्या होता है गुणा। यदि आप इस सूत्र को नहीं जानते हैं तो इस सूत्र का निगमन करके डाला गया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यह हो गया C। देखिए धारिता, इसका पहले एक धारिता क्या है, देखिए धारिता क्या है 4/6 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे। आपका पहला धारिता क्या है, पहला धारिता क्या है 4, दूसरे का धारिता आपका क्या है 6, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम इसका प्रयोग करेंगे, तो 4 गुणे 6 प्लस 4 प्लस 6 करेंगे तो 6 चौको 24 बट्टा 6 4 10। अगर इसमें हम भाग दे देंगे तो क्या होगा 0.4, क्योंकि एक अंक में दशमलव तो एक जीरो है तो एक अंक में दशमलव लगा देंगे, ठीक है। माइक्रोफैरड, ठीक, धारिता का मात्रक होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, हमको दोनों का बीच के क्या याद करना है, आवेश, दोनों आवेशों के बीच क्या करना है, हमें आवेश क्या गणना करना है। तो हम आवेश के बराबर सूत्र जाने हैं, दोनों लिखेंगे, दोनों के बीच
बीच आवेश बराबर सूत्र आप जानते क्या होता है? आवेश बराबर सूत्र जानते हो कि धारिता वाला सूत्र क्या होता है? यही न होता है, Q बट्टा V। किसी वस्तु को आवेश देने पर उसके विभवांतर में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। इसी को हम क्या करेंगे, अगर त्रिज्या गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका? सी भी। यह हो गया आपका क्यू। सी का मान अभी हम निकालें कितना? 2.4 गुणे भी का मान अभी हम निकालें कितना निकला? भी का मान 18। यदि हम इसका गुणा कर देते हैं तो आएगा 43.2 माइक्रो कूलाम। यह इसका आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है तीसरा क्वेश्चन इसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा लिखिए। फिर दिया है किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति के में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र का स्थापित कीजिए या व्यंजन ज्ञात कीजिए। इसका क्या है? स्थापित कीजिए या व्यंजन ज्ञात कीजिए। आप इसके तरफ दोनों सूत्र में से कोई एक शब्द आप पाएंगे, ठीक है, या निगमन कीजिए, कुछ भी करेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पूछा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो चलिए हम लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव, इसका परिभाषा होता है कम दूरी पर स्थित, क्या कहता है? कम दूरी पर स्थित तथा विपरीत आवेश को क्या कहते हैं हम? वैद्युत द्विध्रुव आवेश कहते हैं। कहेंगे कम दूरी पर स्थित, कम दूरी पर स्थित दो बराबर तथा विपरीत आवेश को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक। आप इस परिभाषा को पढ़ेंगे एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा। कहेंगे कम दूरी पर स्थित दो बराबर तथा विपरीत आवेश को क्या कहते हैं हम? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका क्या करना है? हमें निगमन ज्ञात करना है, ठीक। तो निगमन ज्ञात करने से पहले हम इसका सूत्र क्या पढ़े हैं? ये नहीं पढ़े हैं कि दो स्थित, ठीक है, ये देखिए प्लस आवेश होगा और क्या होगा? माइनस आवेश होगा। ये इनका है दो कम दूरी पर स्थित दो बराबर परंतु विपरीत आवेश को क्या कहते हैं हम? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ से हम निकालेंगे, इसको कहाँ तक बढ़ाएंगे हम? अनंत तक बढ़ाएंगे, इसको सूत्र का निगमन करने के लिए, ठीक है। ये आपका परिभाषा होगा। अभी यहाँ से हमें क्या करना है? सूत्र का निगमन करने से पहले क्या कहते हैं? हम चित्र को बना लेते हैं, थोड़ा रुक कर। इसको हम कहाँ तक ले बढ़ाएंगे? अनंत तक बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ से इसको पूरी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कितना मानेंगे? 2l मानेंगे, ठीक है। तो यह आपका कितना होगा? l होगा, और यह आपका कितना होगा? l होगा, ठीक है। या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मानेंगे? r मानेंगे, ठीक है। बीच से अनंत तक की दूरी को हम क्या मानेंगे? r मानेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से माना लिखते हैं हम। इसको हम मानेंगे a, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे o, इसको मानेंगे b, और इसको हम मान लेंगे c, ठीक है। अनंत तक ले जाते, ठीक है। अब देखिए अगर हमसे कोई कह दे ए से सी तक के बीच की दूरी क्या होगा, तो हम लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं दूरी क्या होता है। ए से सी तक की दूरी क्या होगा आपका? एगो एल होगा, और यहाँ तक से यहाँ तक की दूरी क्या? अनंत तक की दूरी क्या है? एल आर है, ठीक है। ए से सी तक की दूरी आपका क्या होगा? एल प्लस आर होगा, ठीक है। यदि कोई यह कह दे बी से सी तक की दूरी क्या होगा? बी से सी तक की दूरी क्या होगा? देखिए क्या करेंगे? कुल दूरी में से कुल दूरी आपका क्या है? यहाँ तक ले है, आर है, ठीक है। उसमें से यदि हम यल घटा दें तो हमें पता चलेगा, यल घटा दें तो इतना दूरी मुन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? आर माइनस यल होता है, ठीक। बी से सी तक की दूरी क्या है? आर माइनस यल। ए से सी तक की दूरी क्या है? आर प्लस यल, ठीक है। यल प्लस आर कहिए तो आर प्लस यल कहिए, कुछ का ये आंसर वही होगा, ठीक है। प्लस में इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं? अब सवाल लगाते हैं। सवाल लगाने से पहले हम लिख देते हैं इसमें माना, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर माना
Q1 Q प्लस तथा Q माइनस दो आवेश हैं तथा उनकी बीच की दूरी क्या है? 2L है, 2L है, 2L है तथा कुल दूरी x है तथा विभव भी है। तो इतना हमें क्या लिखेंगे? माना लिखेंगे। माना में आप सबको आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह क्या है प्लस क्यू, यह क्या है माइनस क्यू, दोनों क्या है? आवेश हैं। इसकी बीच की दूरी क्या है? 2L है। यह दूरी क्या है? R है। ठीक है, इसमें हम क्या मानेंगे? विभव ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे? विभव बराबर क्या मानेंगे? माना है, विभव क्या होगा? विभव भी है। तो हम यहाँ तक ले लगा लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं? उस सवाल की तरह हम फिर इसमें लगाते हैं। किस आवेश से लेते हैं हम? माइनस प्लस क्यू आवेश से लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसको क्या करते हैं? इसको माइनस कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। ठीक है, विपरीत आवेश है तो पहले माइनस कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण क्यू आवेश के कारण सी बिंदु पर उत्पन्न विभव, सी बिंदु पर उत्पन्न विभव। अब सूत्र जानते हैं, भी बराबर क्या सूत्र होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यह क्या होगा आपका? माइनस, क्योंकि माइनस है ना, क्यू बट्टा आर। यहाँ तक को समझ आ गया? ठीक है, ठीक। देखिए अभी हमने आर का मान इसमें कितना है? इसमें देखिए माइनस वाला है। ठीक है, तो माइनस वाला में आर यानी सी का मान आपका कितना है? देखिए भी हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू। इसमें देखिए आर का मान आप कितना माने? या आर का मान आपका फुल होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका कितना दिया है? आर बराबर हम क्या लिखेंगे? L प्लस आर। यह आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, यह L प्लस आर। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे? आर। इसको भी हम क्या मानेंगे? आर मानेंगे। ठीक है, कह रहा है कि आर माने क्या होता है? कुल दूरी आपका कितना दिया है? यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितना दिया है? L प्लस आर दिया है। आप आर की जगह कुछ ABCD भी मान सकते थे, यह नहीं कि ये हम आर माने तो आर मानेंगे। कुछ भी मान लीजिएगा, माने में रखना, आपको जो मन करे वो मान लीजिएगा। ठीक है, तो यह आर बराबर क्या होगा? L प्लस आर होगा। ठीक है, तो हम क्या किए? यहाँ पर प्रयोग कर दिए। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। हम लिखेंगे पुनः प्लस क्यू आवेश के कारण सी पिंड पर उत्पन्न विभव। इसका भी क्या होगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ क्या होगा? माइनस है ना, ये प्लस है, प्लस क्यू बट्टा आर। देखिए यह आर बराबर क्या है? देखिए यह माइनस वाला है। ठीक है, ये क्या? प्लस वाली की दूरी यही है ना है, लेकिन इसमें क्या हमको घटा देना है? L घटा देना है। ठीक है, तो क्या इसका क्या हो जाएगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए प्लस क्यू के लिए है और ये आपका माइनस क्यू के लिए है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? आर की जगह पे यह मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? आर माइनस L और यह क्या होगा आपका? प्लस क्यू। ठीक, यहाँ तक ले आपको समझ में आ गया होगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करते हैं? थोड़ा देखते हैं यहाँ से। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर ठीक समीकरण एक बार आप इस सूत्र क्या आएगा आपका? V बराबर V1 प्लस V2। ठीक, ये आपका देखिए
ये आपका हो जाएगा V1 और ये आपका हो जाएगा V2। यदि हम इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो आपके समीकरण का मान पता है, V बराबर V1 का मान आप देख सकते हैं क्या है, V1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू को क्या करेंगे हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यह होगा Q और यह क्या आपका L प्लस R, फिर प्लस देखिए यह हो गया। ठीक, इसका हम लिख दिए। अब हमको क्या लिखना है, समीकरण 2 लिखना है। तो इसका क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, इसका क्या होगा R माइनस L, यह आपका हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम दोनों का क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे। यदि इन दोनों संख्या में यदि हम कोई संख्या कॉमन लेते थे, यहाँ माइनस को यहाँ रखने थे, यदि हम इन दोनों संख्या में किसी संख्या को कॉमन कर सकते तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का। यदि हम कॉमन कर लें तो यहाँ क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू को अगर हम कॉमन कर लें, क्योंकि क्यू इसमें भी दिया है क्यू इसमें भी दिया है, ठीक है। यदि हम कॉमन करते हैं तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अगर क्यू को हम कॉमन कर ले तो इधर क्या बचेगा -1, इधर क्या पड़ेगा +1, नीचे आपका क्या बचेगा L प्लस R और इधर आपका क्या बचेगा R माइनस L। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा यह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा R माइनस L प्लस इसका गुणा करेंगे तो L माइनस L प्लस R बट्टा यह क्या आपका हो जाएगा एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में प्लस ए माइनस बी। सूत्र क्या होता है आपका ए स्क्वायर यानी L का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी R का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सही कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हम सही करते हैं, क्या हो जाएगा ये आपका, यहाँ आपका क्या हो जाएगा L प्लस, ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन सही कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे इसको क्या करेंगे हम सही करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यह माइनस है, आगे क्या चिन्ह है माइनस है, तो ऊपर वाला चिन्ह सब क्या हो जाएगा बदल जाएगा, जो प्लस और माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है किस में बदल जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा V/1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए क्या आ जाएगा -R या प्लस में तो माइनस में क्या आ जाएगा प्लस L या प्लस या R प्लस L। ठीक है, देखिए -R प्लस R आपस में कर जाएगा बट्टा यह क्या होगा आपका L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, केवल ऊपर माइनस था यहाँ पर माइनस है ना, इस माइनस के गुणा करने की वजह से क्या हो गया चिन्ह सब क्या हो गया बदल गया। देखिए इधर करेंगे तो -R माइनस क्या हो जाएगा प्लस L। ठीक है, यहाँ पर गुणा करने के बाद हो जाएगा। ठीक है, यह क्या होगा माइनस हो जाएगा, देखिए आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्या आ जाएगा इसमें, देखिए V बराबर यह आपका क्या है Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यह आपका Q, इधर आपका पता है एक L मिलकर 2L, यह आपका पता है L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कि R के समय, देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन को थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए आपका L कितना बड़ा है, L कितना है, R कितना आपका बहुत बड़ा है, L कितना है बहुत छोटा है, इसलिए क्या किया जाता है L को छोड़ दिया जाता है। पता है हाथी के सामने चींटी का कोई औकात नहीं होता है। ठीक है, तो R आपका क्या हाथी है, L क्या है चींटी है, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे। ठीक है, अभी तो चींटी बहुत ऊपर है, यह धूल के कड़ के बराबर होगा। ठीक है, L के साथ क्योंकि R का आपका अनंत है, लेकिन L का क्या है लंबाई दे दिया। ठीक है, दो बीच कम से कम दूरी है L। ठीक है, और R का है आपका अनंत है, इसलिए क्या करेंगे लिखेंगे R के सापेक्ष L का कोई मान नहीं होगा, इसलिए L को छोड़ देते हैं, केवल नीचे वाला ऊपर वाला नहीं। ठीक है, छोड़ देते हैं। यदि छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का Q, यह आपका होगा 2L बट्टा R के सापेक्ष L का कोई महत्व नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा यह L R स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हैं कभी अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में सूत्र पढ़े हैं Q गुणे 2L,
एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी जो यह लिखा है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका हो गया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, p/r²। यही आपका क्या हो गया, निगमन हो गया। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको जहाँ नहीं समझ आया है वहाँ कमेंट कर हमसे पूछ लीजिएगा। यदि आपको नहीं समझ आए तो एक नंबर देना है, इस पर आप क्या करिएगा, व्हाट्सएप है, इस पर मैसेज कर लीजिएगा 870741 यही हमारा पर्सनल नंबर है। ठीक है, इस पर आप कमेंट करेंगे तो आपका क्या कर दिया जाएगा, आपका उत्तर और PDF इसका मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो। ठीक है, इस पर कमेंट कर बताइएगा यदि आपको नहीं समझ आए तब। ठीक है, कॉल मत कीजिएगा, केवल आप मैसेज करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप थ्रू से। चलिए तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है समांतर प्लेटों की संधारिता की धारिता। ये क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को चाहे तो इस सूत्र को आप एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के 12 के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, यदि वीडियो समझ आए तब। ठीक है, समांतर प्लेट संधारिता की धारिता के लिए व्यंजन का निगमन ज्ञात कीजिए। इसकी धारिता कैसी बढ़ाई जा सकती है, ये भी आपको साथ साथ बताना है। ठीक है, सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसको चित्र बनाते हैं। कह रहा समांतर प्लेट यानी समान प्लेट रहेगा। एक पे यह हो गया, यह आपका एक प्लेट, यह हो गया दूसरा का प्लेट आपका, यह हो गया। ठीक, एक पर होता है प्लस आवेश और दूसरा का आपका होता है ऋण आवेश। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसका क्या लिखते हैं, माना लिखेंगे। माना दो समांतर प्लेटों का, दो समांतर अचालक प्लेट पहले एक दूसरे के निकट एवं कह रहा है पहले दोनों क्या है, अचालक, और एक दूसरे क्या है, निकट है। ठीक है, फिर कह रहा है पहले प्लेट पर धन आवेश, दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश है। क्योंकि पहले प्लेट देखिए, माना जो होता है इसको देख देख के लिखा जाता है। देखिए, पहले प्लेट पर धन आवेश तथा दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश है। तो चलिए अब क्या कहते हैं, अब लगाते हैं। लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहले प्लेट के उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं। ठीक है, सिग्मा बराबर 2/ε0। यदि इसका सूत्र को निगमन नहीं जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसका सूत्र का निगमन। ठीक है, लिखेंगे पहला प्लेट यानी प्लस वाला का। ठीक है, लिखेंगे पहले प्लेट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। ठीक, यहाँ तो आप तक समझ गए। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर पहले प्लेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सूत्र जानते होंगे, सिग्मा बराबर 2μ0, यह सूत्र होता है। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। फिर लिखेंगे दूसरे प्लेट पे, लिखेंगे दूसरे प्लेट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। इसका भी क्या होगा, सेम E बराबर
2 एप्सिलॉन 0 समीकरण। तो कुछ चेंज नहीं करना है, बस आपको यही 2 बार लिख देना। पहले प्लेट के कारण भी यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, दूसरे प्लेट के कारण भी यही आपका वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता लिखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको कहेंगे E1, इसको कहेंगे E2, क्योंकि दूसरे प्लेट का है तो E बराबर आपका सूत्र होगा E1 प्लस E2। E हो गया आपका, E1 का मान कितना दिया है, सिग्मा बराबर, सॉरी सिग्मा नहीं, इसका नाम है गामा है, थोड़ी गड़बड़ा गया था, फिर इसका क्या नाम है, गामा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, सॉरी इसके लिए थोड़ा हमको मिस्टेक हो गया, सिग्मा बोल दे रहे थे, इसका नाम क्या है, गामा है। ठीक है, गामा बराबर 2 एप्सिलॉन 0 प्लस गामा बराबर 2 एप्सिलॉन 0। यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं, एक गामा नीचे वाला देखिए हर बराबर अक्षांश को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं, तो इसका क्या होगा, आसान, हर सेम हो तो हर गणित में आप जानते हैं भिन्न के सवाल में करी हर बराबर हो तो क्या करते हैं, हर को लिख लेते हैं, अंश को क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा 2 सिग्मा 2 गामा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो आपका ई बराबर क्या हो गया, गामा बराबर एप्सिलॉन 0, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, यह तो अब इसके बाद लिखेंगे विपरीत। ठीक है, यह तो क्या था आपका अंदर का था। ठीक है, यह अंदर का था। ठीक है, इधर क्या होगा, ठीक है, यदि इसी को बाहर में निकालना हो तो इसका क्या मान हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यदि इसी को हम विपरीत कर दें, देखिए लिखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यह तो अंदर का था, अभी हमने जो निकाला है वो केवल अंदर का था। ठीक है, अगर बाहर का पूछ ले तो हम बाहर का क्या करेंगे, बाहर के लिए क्या हो जाएगा, बाहर के लिए बस यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/E1 माइनस E2। ई का मान आपका कितना है, सिग्मा माइनस 2 एप्सिलॉन 0, सॉरी गामा, फिर गामा माइनस 2 एप्सिलॉन 0। इसको पूरा आपस में कर देगा था, तो ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0, लेकिन किसके लिए, बाहर के लिए। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थोड़ा इसके लिए हम सॉरी आपसे बोल रहे हैं क्योंकि इसको सिग्मा कह रहे थे, इसका ओरिजिनल क्या नाम है, गामा नाम है, इसका ओरिजिनल क्या नाम है, गामा नाम है। ठीक है, सिग्मा इसका नाम है। ठीक है, सिग्मा इसका नाम है, सॉरी गड़बड़ा गया, सिग्मा किस तरह बनता है दी, सिग्मा इसका नाम है। ठीक है, सिग्मा इससे होता है। ठीक है, सिग्मा इसका नाम है, इस तरह बनता है सिग्मा। ठीक है, थोड़ा हमसे गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, गामा है, इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलना है। ठीक है।